गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15 मई, टाइम हुआ है 5:33 और हम लोग जा रहे हैं पंचकुला। लेकिन उसमें ट्विस्ट है, पंचकुला जा रहे हैं हम वाया ऋषिकेश, क्योंकि हमें ऋषिकेश में कुछ काम है। वो काम करते हुए आपको फिर बिजनी भी दिखाएंगे, देखेंगे वहाँ क्या पोजीशन है और उसके बाद चलेंगे पंचकुला। चलो लेट्स निकले। मेरठ हाईवे पे हैं और बहुत बढ़िया रोड है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक और आधे घंटे में चीतल पहुंचेंगे। देखेंगे अगर खोला है चीतल तो ब्रेकफास्ट चीतल में करेंगे। मैं इधर बैठा हूँ और दिया मैडम शायद सो रही है पीछे, आप देख। पहला स्टॉप ओवर चीतल ग्रैंड। आ रहे नहीं तो मैडम चले खाने। चीतल ग्रैंड हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट प्लेस है। यहाँ आके मेन्यू तो हम हमेशा देखते हैं और चीज़ें भी बहुत सारी चूज करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा फेवरेट तो आलू पराठा विद राजमा और दही है। आलू का पराठा, राजमा और दही बेस्ट कॉम्बो फॉर ब्रेकफास्ट। एज यूजुअल नीतू की शॉपिंग यहाँ पे भी शुरू होती है। नाश्ता हो गया, अब निकलते हैं पंचकुला की तरफ वाया ऋषिकेश। हम लोग हरिद्वार पहुंच जाएंगे तकरीबन 1 घंटे में। उससे पहले क्रॉस करेंगे हम रुड़की। यही हाईवे पे आगे आएगा केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। आप देख सकते हैं हम लोग हरिद्वार एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम है। 10 मिनट तो हो गए हमें ट्रैफिक में फंसे हुए। इतना टाइम वेस्ट, डीजल वेस्ट। हरिद्वार में मिला हमें भयंकर जाम, जिसमें हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक फंसे रहे। उसके बाद अल्टीमेटली जाम खुला और हम आगे बढ़ पाए। सरप्राइजिंगली जाम की जो वजह थी वो कुछ भी नहीं थी। बेसिकली जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा घाट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो जो वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, वो पार्किंग के गेट पे हर जगह बॉटलनेक बच जाती है और उसी जाम की वजह से पूरा हाईवे पूरा जाम हो जाता है। बट हम अल्टीमेटली ऋषिकेश पहुंचेंगे। जैसे ही हमने ऋषिकेश में एंटर किया, हमारा मोबाइल चार्जर कम FM ट्रांसमीटर खराब हो गया। जाते ही हमने सबसे पहले यह खरीदा, क्योंकि म्यूजिक के बिना हमारा ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। हम खड़े हैं ऋषिकेश, बिल्कुल ऋषिकेश के अंदर। लेफ्ट साइड पे आगे हमारे है राजस्थान स्वीट्स, राइट साइड पे कृष्णा मिष्ठान भंडार और कृष्णा रेस्टोरेंट। पिछले 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। ऊपर मौसम इतना बढ़िया है, व्यू इतना बढ़िया है, ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे तभी ऊपर पहुंच पाएंगे। चलो दिखाते हैं आगे क्या होता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हरिद्वार में और 1 घंटा ऋषिकेश में ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग निकलते हैं पंचकुला के लिए। पहले पंचकुला में जो काम है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर वापसी में देखेंगे कि वाया ऋषिकेश जाना है या डायरेक्ट जाएंगे। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नॉर्मली दिन में हम ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करते हैं, कि इस बार हमें पंचकुला जाना है, इसलिए हमें दिन में ट्रैवल करना पड़ रहा है। गाड़ी में चलते चलते हम थक भी गए थे और लंच का टाइम भी हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि पिज्जा हट में ही लंच करते हैं। तो हमने ऑर्डर दिया और दिया जाके लेके आई। चिकन की पीसेस देखो, वो हल्का स्पाइसी है। हम देखा ना, लंच में हमने
खाया पिज़्ज़ा, पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड। हमारा टोटल बिल था 900 रुपए। बढ़िया। लंच हमारा हो गया था। अब हमने सोचा कि नॉन स्टॉप निकलेंगे पंचकुला की तरफ। देहरादून क्रॉस करके हमने चक्राता रोड से लिया लेफ्ट और निकल गए हम पंचकुला की तरफ। ड्राइव करने का कोई इशू नहीं था क्योंकि हम तीनों ही लोग ड्राइव कर लेते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि बारी बारी सब अपने टर्न से ड्राइव करेंगे। ऋषिकेश से पंचकुला का डिस्टेंस है 213 किलोमीटर्स और टोटल टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटे। रोड बहुत बढ़िया है और ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आता है। थोड़ी थोड़ी फील वो आ रही थी जैसे आप पठानकोट जाते हैं, जैसे वहाँ पे जिगजैग रोड है और ऊपर नीचे वाली रोड है, तो उसकी थोड़ी फील आती है इस रोड पे। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो एसी सही काम कर रहा है मगर थोड़ी आवाज़ करने लग गया है। तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं पंचकुला अमरावती एनक्लेव। राइट साइड पे है हमारा मॉल जिसके अंदर है पिक्चर हॉल। शाम के 7 बज गए। हम लोग अल्टीमेटली पहुंच गए हैं नीतू के पेरेंट्स के घर। तो चलो अब चल के रेस्ट करते हैं और चाय वाय पीते हैं। अगले दिन क्योंकि बहुत गर्मी थी तो हमने जो पहले बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ था वो हमने किया कैंसिल और कहीं ऐसी जगह जाने का प्रोग्राम बनाने में लग गए जहाँ पे गर्मी का प्रकोप ना हो। तो नीतू लास्ट टाइम हम कब गए थे यहाँ पे मूवी देखने? आम का बाग तो खाते हैं। आम का बाग देख लीजिए आप। अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि बेस्ट ऑप्शन है कि आइनॉक्स में जाके कोई मूवी देखी जाए। यहाँ पे मूवी देखने का फायदा है कि हमें टिकट इजीली मिल जाती है और पंजाबी मूवीज देखने को मिलती है। हमने देखी एमी विर्क स्टारर सौकन सौकनी। पॉपकॉर्न पेप्सी के बिना तो कोई भी पिक्चर अधूरी है। है ना? फोटो कौन सी लेनी है तू? क्या कैंसिल कर दी? चलो भाई। करा ली मैं छोटी किरना किरना साड़ी पहला सी हुण पक्की कर। मूवी हो गई खत्म तो चलो अब चलते हैं घर। पंजाबी मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। दिल्ली में तो खैर आजकल पंजाबी मूवी बहुत कम लगती हैं, लेकिन इस एरिया में पंजाब के आसपास पंचकुला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे पंजाबी मूवीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। मूवी देख के अब पहुंच गए घर। देखते अंदर चल के दिया का क्या प्रोग्राम बन रहा है। कोई डिनर विनर का प्रोग्राम बना रही थी अपने नानी के साथ और नानों के साथ। आप सुन सकते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है। किसी भी हिल स्टेशन की फुटहिल्स पे ऐसा ही मौसम रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ से भी शिमला की चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल शिमला की फुटहिल पे ही है। इनसे मिलिए, ये है मेरी स्वीट मदर इन लॉ। अल्टीमेटली वही हुआ जो हर बार होता है, दिया के आगे किसी की नहीं चली। तो डिनर पे हम जा रहे हैं दिया की मनपसंद जगह टिम्बर ट्रेल। डिनर आज वहीं करेंगे। कितना क्लियर आ रहा है नीतू? हाँ हाँ नीतू,
आपस की चिट-चैट करते हुए हम निकल पड़े टिम्बर ट्रेल की तरफ। मौसम बहुत ही बढ़िया था और रास्ता उससे ज्यादा बढ़िया था। अमरावती इनक्लेव पंचकुला से टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहुंचने में सिर्फ 20 ही मिनट लगते हैं वहां पे, क्योंकि रोड बहुत बढ़िया है। जब भी हमें डिनर पे जाना होता है तो हम हमेशा यही जगह प्रेफर करते हैं, पंचकुला जाने से या चंडीगढ़ में जाने से या मोहाली जाने से, क्योंकि यहाँ का जो खाना है, यहाँ के जो 3 रेस्टोरेंट हैं, टेरेस बार, डेक, मीज़ानाइन, उनकी वैरायटी और स्वाद बहुत ही उम्दा है। चलिए आपको दिखाते हैं टेरेस बार। अंदर का सिटिंग एरिया कुछ इस तरह से है, पर हम बाहर डेक पे बैठना प्रेफर करते हैं। एक बढ़िया डाइनिंग के ऑप्शन पूल साइड भी है। डिनर करने का असली मजा तो ओपन डेक पे बैठ के है। इतनी बढ़िया हवा चल रही थी कि अंदर जाने का मन ही नहीं किया। एक मुर्ग पेशावर का कैसे होता है नॉर्मल टिकट, यहाँ का मुर्ग पेशावरी और अमृतसरी फिश अनबीटेबल है। क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा था, हमने ली चिल्ड बियर, दिया नीतू और मदर इन लॉ ने लिया वर्जिन मोहितो। खाने की हमने शुरुआत करी अमृतसरी फिश और चिकन टिक्का से। यहाँ की फिश इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में डालते ही घुल जाती है। बढ़िया फिश खाने के बाद मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि मैंने इतनी बढ़िया फिश या तो आज खाई है या इससे पहले दिया की यूनिवर्सिटी में लिवरपूल यूके में यानीज में फिश एंड चिप्स खाए थे। दिया ने खाया एज यूजुअल अपना रेड सॉस पास्ता। हमें तो बटर चिकन और दाल मखनी के बिना खाने का मजा नहीं आता, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, हमें to खाने में यही चाहिए। बिना मीठे के तो खाने का समापन हो नहीं सकता। हमने मीठे में खाए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हमारा टोटल बिल आया 6,600। खाना भी खा लिया, कॉफी भी पी ली, इतना बढ़िया मौसम भी एंजॉय कर लिया, तो चलो अब चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं पंचकुला से ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमारा जो काम था वो हो नहीं पाया था परसों। काम कराएंगे अपना और साइड पे भी चक्कर मारेंगे, आपको दिखाएंगे साइड पे और वहाँ मौसम कैसा है। वापस आने के लिए इस बार हमने दूसरा रूट लिया। रास्ता थोड़ा लंबा तो था, लेकिन रोड पहले वाली रोड से ज्यादा बेटर थी। रास्ते में हम रुके ग्रीजी कैफे। ये कैफे मेन हाईवे पे है।
हमने लिया सैंडविच एंड टी। मैं आम का बगीचा देखने लगी और इन दोनों ने मिलके कर दिए सैंडविच गायब। हमारा बिल आया 280। हरियाणा से अब हम उत्तराखंड के अंदर एंटर कर रहे हैं। अभी हम बिजली के रास्ते में हैं, आएगी फुल चट्टी, वहां से नीचे उतारेंगे गाड़ी और इधर ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे। आप देख सकते हो रिवर राफ्टिंग हो रही है सामने, पानी का ये वाला बीच है जिसकी बात कर रहा था ना, वो बीच कहते हैं। नीचे आपको राफ्टिंग कैंप दिख रहे होंगे। फूल चट्टी एरिया के अंदर मैक्सिमम राफ्टिंग कैंप्स हैं। जिस काम से हम यहाँ आए थे वो तो नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। चलो अब चलते हैं घर। जैसे कि आपने देखा कि इस जर्नी में पहले हम गए दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पंचकुला, फिर पंचकुला से वापस दोबारा ऋषिकेश और अब घर वापस जा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम लोग तीनों लोग ड्राइव करते हैं, नहीं तो एक इंसान के लिए इतनी लंबी गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा भी हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय।